एक बार ऐसी कथा आती है, साथ श्री सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज अगस्त्य मुनि जी के यहाँ से, जिन्हें कुंभज ऋषि कहते हैं, और सुनो वहां से भगवान भोले बाबा मैया जी के साथ में गवने तो हो रहे हैं कैलाश शिखर के लिए। तो भगवान भोले बाबा कह रहे हैं, भोले बाबा जी राम को अपना इष्ट मार रहे हैं और राम भोले बाबा को अपना इष्ट मार रहे हैं। एक दूसरे को बड़ा सम्मान, ये अपना कर्तव्य बनता है साहब। जब हम छोटों का सम्मान करेंगे तो छोटे हमारा सम्मान करेंगे, और हम छोटों का सम्मान नहीं करेंगे तो छोटे हमारा सम्मान किया जाने करने के लिए भाई सिखाना तो हमें को पड़ेगा। ये जो संतान है महाराज, ये तो कोरा कागज है, जैसी आप इस पर लकीर कर दोगे, जैसी सभ्यता दे दोगे जिंदगी में वैसा ही निर्वहन करेंगे। पत्थर पर आप जैसी लकीर खींच दोगे सारी जिंदगी मिटेगी नहीं साहब। ये माताएं चाहे तो संतान को रामकृष्ण जैसी संतान बना दें, और मां चाहे तो बच्चे को लुटेरा डाकू बना दे। माता शत्रु पिता वैरी है, बालों ने पाठिता। वे माँ बाप बड़े क्रूर होते हैं जो अपने बच्चों को, अपनी संतान को अच्छे शिक्षा का प्रबंध नहीं करते हैं। ऐसा शास्त्र, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया शिक्षा का प्रबंध किया जाए। तो भगवान भोले बाबा चले जा रहे हैं मैया जी के साथ में। उधर भगवान श्री राम जी लता पताओं से एक बात पूछ रहे हैं महाराज, एक ही बात पूछ रहे हैं। जानकी जी का हरण हो गया, दशकंद रावण करके ले गया, तो राम जी के आंखों से शायद अश्रुधारा बह रही है। छोटे भैया लखन लाल जी के साथ में चले जा रहे हैं और लता पताओं से एक बात पूछ रहे हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, खग मृग सुंदर भानुकर श्रेणी, खग मृग मधुकर 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 श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, लता पताओं से पूछ रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मैंने सीता को देखा और महाराज मेरे प्रभु भगवान भोले बाबा ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बगल में चल रही है सती मैया, सती जी को शंका है भाई भगवान की कथा समझने में न आए तो पूछ लेना, ये धर्म है, लेकिन ठाकुर जी की कथा को शंका करना जघन्य पाप है साहब। भगवान की कथा में पाप नहीं है, शंका नहीं करनी चाहिए। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ये धर्म है, ये मर्यादा है। हर महाराज शंका करना ये गुनाह, अच्छी बात। तो सती मैया जी को शंका है गई, बोले ये हमारे पति, अरे ये जरा जरा से दो बच्चों को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो अजी सुनते हो क्या है? आप इनको हाथ जोड़ के प्रणाम काहे को कर रहे हैं? बोले जी हमारे इष्ट हैं। बोले ये बालक इष्ट हैं? बोले हाँ। कैसे इष्ट हैं? इनको नहीं मालूम इनकी पत्नी का हरण हो गया और ये आप इष्ट बता रहे हैं। नहीं देवी, ये थोड़ी मर्यादा के गोपनीय रूप से इन्होंने अवतार लिया है भूतल पे, लेकिन ये हमारे इष्ट। मैं नहीं समझती इष्ट हैं आप,
मैं नहीं समझती ये भगवान है, मैं नहीं समझती करुणा निधान है। तो बाबा क्या कह रहे पता है? देवी जिद कर रही, देवी ज्यादा जिद कर रही। बोले मैं नहीं समझ रही। तो भैया ये 4-5 शब्द परीक्षित जी बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े खतरनाक, बड़े घातक। कौन से मालूम? कब, किंतु, परंतु, अगर, मगर, बड़ी बड़ी बात को दूर कर देते। बाबा कह रहे हैं देवी अपनी बात समझने की कोशिश करिए, हमारे इष्ट। बोले नहीं। तो बाबा बोले मुझे लग रहा है इन्हें अंदर के भाव से ही समझाना पड़ेगा। तो बाबा की बात को लेकर प्रत्यक्ष मणि बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने वर्णन मानस में कर दिया। जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 अति संदेह, अति संदेह, अति संदेह, अति संदेह। तो किन जाए परीक्षा ले, तो किन जाए परीक्षा ले, तो किन जाए परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा। तो महाराज देवी कहती महाराज इसमें कोई दो राय नहीं है, काम तो मैं करूंगी। बिल्कुल करिए भाई, संतुष्टि आनी चाहिए, वही काम करना चाहिए। करिए करिए करिए। तो भगवान बोले बाबा सो हट करके देवी जी चली, थोड़ी मानो आगे बढ़ पाई होंगी महाराज। फिर बेचारा आया अगर इस रूप में जाऊंगी तब तो ये वनवासी वाला का मुंह पहचान लेंगे शायद। बेचारा आयो, एक काम नहीं करूं। बोले कहा? बोले रूप चेंज कर लूं तो, थोड़ा भेष बदल लूं तो कैसा रहेगा? बोले बड़ो मलूक रहेगा। ये मन की संकल्प विकल्पता है महाराज, ये मन में सोच रही है अकेली। बोले अगर हो जा रूप को बदल लूं और सीता के ही वेश को रख लूं तो कैसा रहेगा? मुझे मालूम पड़ जाएगा ये जरा जरा से वनवासी हैं। तो अब यार बाबा, हाँ मुझे तो पता है ये तो वैसे ही वाला कहते हैं। तो हाँ भोले बाबा के पास में जाके दो बातें मन से कह लूंगी। सही है। सती लेने परीक्षा श्री राम की, मैया लेने परीक्षा श्री राम की, मात सीते का भेष बनाने लगी। परीक्षा श्री राम की, मात सीते का भेष बनाने लगी। लेने परीक्षा श्री राम की, जी मैया लेने परीक्षा श्री राम की, मात सीते का भेष बनाने लगी। लेने परीक्षा श्री राम की, मात सीते का भेष बनाने लगी। लेने परीक्षा श्री राम की, लेने परीक्षा श्री राम की, मैया लेने परीक्षा श्री राम की, मैया लेने परीक्षा श्री राम की, मात सीते का भेष बनाने लगी। यही रास्ता पे रघुवीर जाए रहे हैं भैया, यही रास्ता पे रघुवीर जाए रहे हैं। मैया आगे को पैर बढ़ाने लगी। यही रास्ता पे रघुवीर जाए रहे हैं, आगे को पैर बढ़ाने लगी। यही रास्ता पे रघुवीर जाए रहे हैं, मैया आगे को पैर बढ़ाने लगी। रास्ता पे रघुवीर जाए रहे हैं, मैया आगे को पैर बढ़ाने लगी।
आगे जी राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं लता पताओं से पूछते हुए। सो देवी जी ने तुरंत ही वेश बदलो और राम जी के आगे आगे। सुनो तन की जान मन की जान जाने चेत की चोरी। कौन जानता है ये बात? और लेडी अंदर बैठा हुआ है। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु सो कहा छुपी है जाके हाथ में चोरी। भगवान के हाथ में कहा है? काय की, सनकी के, प्लास्टिक की के रेशम की? काय की डोरी भगवान के हाथ में? तेरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। शास्त्र में वर्णन है जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के और महलों में राखे या फिर झोपड़ी में बास दे। तो जीवन की डोर तो भगवान ठाकुर जी के हाथों में समर्पित कर देनी चाहिए। ये ले महाराज, ये ले। वैसे हम कहते तो हैं परीक्षित महाराज जी, अदरवाइज माता भाइयों सब, लेकिन हम करते नहीं है। कहते तो हैं जैसे थोड़ा बहुत ठाकुर जी के मंदिर में जावे तो महाराज दीपक जलावे जो करके महाराज तेरो राम तो ही में सब कुछ तेरो ही है। तन मन धन सब तन भी है, मन भी है, धन भी है, सिगरो है। और मैंने तो ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं, सही बात यज्ञपति और झूठ न कह रू। वैसे मंदिर में तो जाएंगे महाराज और थोड़े महंगे महंगे पैर के गए हैं तो मंदिर की सीढ़ियों पे उतार देंगे, आरती भीतर है रही नजर दरवाजे पे। कोई पैर के नहीं चलो जावे, कोई तो नहीं चलो जावे। तो भैया ये कैसो तन मन धन भगवान को है? ये तो सब महाराज खिलवाड़ है। तो खिलवाड़ भगवान को पसंद ना है ने। भगवान को तो महाराज बिल्कुल अपनी भक्ति, बिल्कुल पवित्रता। कौन सी? निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल क्षेत्र भाव। भगवान को तो निर्मल मन चाहिए। सुनो तो भगवान के हाथ में अपने जिंदगी की जो डोर है ना, जिंदगी जीवन रूपी डोरी को चरणों में बांध दो। क्यों? क्योंकि मन भगवान के चरणों से एक पल के लिए जुदा न हो जाए, हट ना जाए। भगवान के चरणों में जिसका मन बंधा होगा ना, आप कुछ भी करिए गलत हो ही नहीं सकता, गलत नहीं हो सकता। दो चार दिन देख करना काम करके देख लो, सब फायदा हो जाएगा। सुनो तो राम जी समझ गए। हालांकि लक्ष्मण जी ने थोड़ा इशारा भी किया, भैया। राम जी बोले चुप। राम जी क्या कह रहे? चुप। राम जी मन की भावना कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, बेटा कह मन देना, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। लक्ष्मण जी चुप। तो कभी कभी तो बोलना भी नहीं चाहिए बगैर सोचे। सो राम जी आगे बढ़ गए। राम जी ने जा करके हाथों को जोड़ लिया। हाथों को जोड़ करके केवल एक बात कह रहे हैं, केवल एक बात कह रहे हैं। एक बात। सती जी जो सीता मैया का रूप रखे हैं ना, तो राम जी केवल एक बात को महाराज बोल पड़े। रघुवर बोले हे माँ तो बता, श्रृंगार सभी तेरे साजे हैं। हे शिवे यहाँ का कर रही हो, कैलासी कहाँ बिराजे। ये मैया तू आज अकेले कैसी दिख रही हो?
और जोई का कैलाशी कहाँ विराजे हैं। तो सती जी ने विचार किया, बाप रे मैं तो समझ रही है बाकी में परमात्मा, ये तो पहचान गए, इस रूप में भी पहचान गए। तब तो बात सती जी बोली कोई बात नहीं, इन्होंने जाना मैंने जाना और किसी ने नहीं जाना, बाबा जब पूछेंगे तो उन्हें समझा दूंगी। ठीक है, सती जी ने कहा चलो चलो। अब चोर के पैर कितने होते हैं? चोर के पैर नहीं होते। किसी ने कहा महाराज चोर के पैर नहीं होते तो वो चोरी करने कैसे? नहीं, जाता तो ही नहीं पैरों से, लेकिन चोर के पैरों में इतनी ताकत नहीं होती है, जरा सा खरखसा पा के चोर भाग खड़ा होता है, तो चोर के पैर नहीं हो। अब मैया सती जी भी चोरी करने के लिए जी तो नहीं है, सीता तो है नहीं, लेकिन वो तो रूप बदले हैं अपना, तो चलने के लिए उद्यत हुई। सो राम जी ने इशारा किया अपनी योग माया से, रियो योग माया जल्दी आओ। क्यों? क्योंकि मुझे मैया जी की शंका को दूर करना है। और योग माया से कहा महाराज, और योग माया से अपना वैसा ही रूप, जिस रास्ता पे जाए तो आगे राम जानकी, उस रास्ता से दूसरे पे राम जानकी, तीसरे पर जहां भी देखे तो राम जानकी है, राम जानकी। सुबह देवता लोग सेवा में पड़े, मैया को कुछ समझ में नहीं आया तो मैया अपना सिर पकड़ करके मई बैठ गई। बाप रे, मुझे तो भूल हो गई। ये तो बाकी में सच्चिदानंद भगवान है, सबसे बड़ी मोते भूल है गई है, जिंदगी में ऐसी भूल ना होगी। पहली बार मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। बैठी रही मैया, बैठी रही, वाके बाद में भगवान ने बड़ी माया को खींच लिया, मैया आगे बढ़ गई। बाबा पूछ रहे देवी क्या हुआ, परीक्षण करके आई? अब वैसे भी तो महाराज बाबा पहले ही से क्रोधी थे। अब मैया बात बदल के बोली बस बात मत करो। महाराज बोले कहा कहो? बोले मैं थोड़ी देर गई आगे, मैंने सोची अपने पति ने जब इन्हें परमात्मा मान लो है तो उनके चरणों की दासी है, तो मैंने उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, बस तुरंत लौट के चली आई। बाबा बोले सच? और नहीं तो क्या किया? बाबा ने नेत्रों को बंद करके देखा, सब कथा समझ गए। वाह सती, तुम बहुत सत्य बोल रही हो, बहुत सत्य बोल रही हो, बहुत सत्य बोल रही हो। प्यारे बहुत सत्य। तो महाराज बोले बाबा इस बात पर थोड़ा विचार करके, सती में धरा सीता कर भेसा, सीता कर भेसा, सती धरा सीता कर भेसा, सीता कर भेसा। तो मैया ने जब सीता जी का वेश रखा था तो भोले बाबा के हृदय में कुछ उत्कंठा पैदा हो गई। शिवयोर भयऊ विषाद विशेषा, शिवयोर भयऊ विषाद विशेषा, शिवयोर भयऊ विषाद विशेषा, और भाई बहनों भगवान भोले बाबा कह रहे हैं बस आज तक की ये बात आती, जो हम करें सती संग प्रीति, हम करें सती संग प्रीति, जो हम करें सती संग प्रीति, हम करें सती संग प्रीति, मिटे भगत मम होए अनीति, मिटे भगत पस होए अनीति, मिटे भगत मम होए अनीति, मिटे भगत पस होए अनीति। भैया बाबा कह रहे हैं जो हम करें सती संग प्रीति और मिटे भगत मम होए अनीति। और बाबा एक वीणा और चबा गए महाराज परीक्षित जी, एक वीणा बाबा तो ऐसा चबा गए कि शायद भोले बाबा के अलावा दुनिया में कोई दिख ना रहो, ऐसी प्रतिज्ञा लेने वाला। कौन सा मालूम है? मालूम है महाराज
केवल एक प्रतिज्ञा। और बाबा के शब्दों को बाबा गोस्वामी जी ने मानस में वर्णन कर दिया। जातन भेंट सती अवनाही, जातन भेंट सती अवनाही, जातन भेंट सती अवनाही, भेंट सती अवनाही, जातन भेंट सती अवनाही, जातन भेंट सती अवनाही। क्यों? क्योंकि शिव संकल्प की मन माये, संकल्प की मन माये, शिव संकल्प की मन माये, शिव संकल्प की मन माये। जातन भेंट सती अवनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस तन से भेंटा नहीं होगा, अब इस तन से भेंटा नहीं होगा प्यारे भाई बहन, अब नहीं होगा, अब नहीं। अच्छा बताओ प्यारे भाई बहन, अच्छा माताओ ये अब बात कितनी है? बहुत छोटी बात है। और वो बात छोटी बात विशाल रूप कितना ले रही है। केवल इतनी बात है माताओं भाइयों, सती जी ने अपने पति की बात को नहीं माना। कितनी बात को नहीं माना? कि हमारे इष्ट भगवान राम है। बात इतनी है। और इतनी बात का नतीजा कितना है, कथा आपके समक्ष है। बोले बाबा ने त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। बोले जातन भेंट सती अवनाही। अच्छा ऐसा क्यों किया? ऐसा बाबा ने काहे को किया? क्यों? इसलिए किया, मेरे भगवान भोले बाबा राम जी को अपना पिता तुल्य मानते हैं और जानकी जी को अपना मां तुल्य मानते हैं। मानने का एक दूसरे को सम्मान देते हैं। सुनिए, और यही भाव भगवान राम जी का भगवान भोले बाबा के प्रति है। जानना चाहोगे चौपाई से महाराज सिद्ध करके ये बातों को प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी लिख रहे, भगवान राम जी कह रहे शिवद्रोही ममदास कहावा, ते नर मोए सपने में नवावा। शिवद्रोही ममदास कहावा, ते नर मोए सपने में नवावा। भैया प्रेम तो ऐसा होना चाहिए। भगवान भोले बाबा राम जय हो, भगवान भोले बाबा राम जी को अपना पिता तुल्य मानते, जानकी जी को मां तुल्य मानते। और भगवान राम जी कह रहे हैं कि शिवद्रोही ममदास, शिव का बैरी मेरा भक्त मुझे प्रिय नहीं लगता है। वैसे नहीं सपने में भी, साक्षात्कार तो है ही नहीं, सपने में भी मुझे मलूक ना ला करो। तो भैया विचार करियो। तो इसलिए बाबा ने संकल्प ले लिया कि जिस दिन से तुमने जानकी का रूप रखा है उस दिन से तुम मेरी भार्या नहीं हो। आप लोग सब भटकते बहुत हो, सबरे भाग जाते यार। मत भागो, थोड़ा यहीं बैठो मन के साथ में। कहे प्यार सो जय श्री, देख ले 2 मिनट वही है, सिगरे भूल गए। अब यह बात है 4 बार कहो तब सगरे बोलेंगे। कहे प्यार सो जय श्री, सब तो ना बोले फिर जय श्री जय जय। अब एक बात को 4 बार कहलवाता है तब साफ बोल पाओ। पहले बार में तो पोजीशन लेते मुझे लग रही है बुलवा रहा है, और दूसरे बार में तैयारी करते, तब तीसरे बार में कई फॉर्मेलिटी पूरी है बात, चौथे बार में सगरे मन से बोले पावा न जल। कंपटीशन को दौर है, सब सही है। अब ये तो आप माइक हम बोलो भैया, हो ना भैया। तो महाराज ध्यान दो। तो बाबा कह रहे जातन भेंट अब ना, अब यातन से अपना भेंट।
और महाराज परीक्षित जी, अद्भुत बात तो ये भोले बाबा जी का क्रोध हमारे तुम्हारे जैसा नहीं। बाबा को क्रोध आ गया, और क्रोध इतना नहीं आया, जाकर के कैलाश शिखर पे महाराज समाधिस्थ हो गए, समाधि खींच गए। वृत्तियां बहिर्मुखी, वो अंतर्मुखी, वो भाग गए, अंदर भाग गए। और कोई दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 50 साल के लिए नहीं भागे। ऐसा तो मानस में लिखा है साहब, 87,000 वर्ष की समाधि खींच गए बाबा। बाप रे, कितनी देर की? 87,000 वर्ष की समाधि खींच गए। अच्छा एक बात बताइयो, एक थोड़ी सी गहरी। काऊ को पति अपनी पत्नी से कहे तुम हमारी पत्नी नहीं हो, अब तुम हमारी माँ हो, तो मल्लू का शब्द ला गया वो। ये बाबा की कथा चल रही है। जैसे ही जानकी जी के रूप को लिया, बोले अब तुम भारिया नहीं हो, चूंकि जाता न भेंटो सती अपनी मैया को बड़ा गिलानी है, अश्रुधारा चर्चर पे। अच्छा माताओं, आपके विषय की बात चल रही है। बात कितनी है? पति की एक बात नहीं मानी है कि हमारे इष्ट भगवान राम है। माता बात इतनी है, ज्यादा कुछ नहीं है, तुच्छ इतनी बात है। एक बात बताऊं माता, पहले तो मैं भाइयों के लिए कुछ शब्द बोल रहे। नित्य नेम करो पत्नी व्रत का, घर घर पे कुंठ बनाना है। नित्य नेम करो पत्नी व्रत का, घर घर पे कुंठ बनाना है। जो कलह रखे निज पत्नी से, बाको घर नरक समाना है। ये बात हम भाइयों के लिए कवि लिख रहा है, लेकिन माताओं आप लोगों के लिए बाबा गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं। जानना चाहोगे क्या लिख रहे हैं? तो उन शब्दों को संभाल के रखना, जिंदगी में काम आ जाएंगे। सादर सास ससुर पति पूजा, 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 ससुर पति पूजा, ससुर पति पूजा, पति पूजा, ससुर पति पूजा। ये माताओं बाबा गोस्वामी जी लिख रहे मानस में, सादर सास ससुर पति पूजा। और आगे क्या लिख रहे बाबा? जा से बढ़े कोई धर्म न दूजा, 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 जा से बढ़े कोई। बात समझ में आ रही है? सादर सास ससुर पति पूजा, जा से बड़े कोई धर्म नहीं। ध्यान रखना, तू अपने से बड़ों का सम्मान करना। मेरी बहनाओं, माताओं, भाइयों, ये धर्म की, ग्रंथ की, शास्त्र की मर्यादा है। अपने से सम्मान करना। अरे जो अपने से बड़ों का सम्मान करते ना, उनकी आयु में वृद्धि हो जाती है। हाथ की रेखा बिगड़ी हुई पुनः संभल जाती है।
जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। आगे कथा आएगी तब मैं बताऊंगा, वो याद दिला दियो ब्रजेश भैया, परीक्षा एकपति जी। जितनी बातें हो जवाब कह दूं, आगे याद दिला दियो। अगर आपने याद नहीं दिलाई तो भैया हो इतना होशियार ना है ना जो आपकी हर बात को हल कर। आप याद दिलाए दे वो हो आपको जवाब दे दूंगा। तो विचार करियो। तो सादर सास ससुर पत पूजा, और जा से बड़े कोई धर्म ना है पूजा। मत तीर्थ यात्रा में भटको, पहले जा घर बैठी मैया के चरणों का चापन कर लो, फायदा है। अच्छा घर में विवाद हो तो काय बात हो बताऊं, तो समझ के तो बुराई भलाई तो मान जाएंगे। हो सकते कल तो भीड़ और कम है जावे, ऐसो है जाते हो। कबू कबू मेरी बात कबू कबू थोड़ी अच्छी ना लगते है। अच्छा घर में माताओं और बहनाओं विवाद किस बात का होता है? ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए हो जा बात कह रहा हूँ, केवल विवाद इस बात का होता है। मैं बड़ी सी बात को छोटा बना रहा हूँ, छोटी सी बात को ही कह रहा हूँ, विशाल रूप बात को। बात केवल परीक्षित जी, केवल बात कुछ नहीं होती है घर में, विवाद केवल एक ही चीज का है, और वो विवाद केवल इतना है वह लोहे के टुकड़ा का। एक पति जी लोहे के टुकड़ा को, और ज्यादा बड़ो ना है, छोटो सो बोले हाँ। घर में विवाद अगर है महाराज तो केवल वो लोहे के इतने से टुकड़ा को है। सही हो गलत ना कह रहा हूं। अब आप कहोगे महाराज तेने तो शंका में डाल दो लोहे को टुकड़ा, आखिर वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है। जो हमारे भाइयों का विवाह, जो हमारी बहन में कछू ना है जी, कछू भी हो सो ना है ना। अब बस सास मैया की हैसियत औकात को देखो जाए तो ज्यादा कछना हो तो बाकी खान पान को थोड़ा बहुत वस्त्र आभूषण थोड़े 2-4 रुपया के रखे होंगे, और जिपाई में बेचारी परेशान है। तो सासू मैया जब बहुरानी आए तो चांदी को टुकड़ा पहले ही लेके दे दे, बेटा मोह 2 वक्त की प्रसादी चाहिए, बोले आला माला। तो विवाद ना हो गो, कबू नहीं हो गो साहब, वो गलत न कह रहा हूं, करके देख लो। और साहब घर में बस सासू मैया यही बात में नाराज है जावत है, काय बात में? बोले कल तनते आइए दाल बनाए ले जाने, नमक तो मोते ना है, पूछी नमक वैसे ही डाल दो। कल जो कोई विवाद की बात है, लेकिन है जाते हुए विवाद 2-4 जगह कहेंगे। बोले काबो, बोले कल तनते आइए, घर में सब्जी बड़ी सब व्यवस्था बना लेते हैं, भोजन पर बात होती है। वो पूछती है का हुआ था? बोले काबो, बोले नमक भी अपनी मर्जी से पूछ रहे डाल देती है। अब सासू मैया से भैया सब्जी भोजन घर में गृहकार बनाओ, लेकिन सासू मैया की सलाह लेके इतना काम कर लो। केवल जा बूढ़ी मैया से जी पूछ ले मैया नमक कितना डाल दे बस, और जी कह दे हाँ बेटा इतना डाल ले, ताई में प्रसन्न है जाते हैं। जे बूढ़ी मैया कहे प्यार से जय श्री जय श्री। अच्छा होगा जो गलत कह रहा हूँ, अब सही कह रहा हूँ तो जा बात में विचार करियो। घरे जा जाके और जा माता बहन की सासू मैया अगर अपने हाथन से रोटी करते हो तो आज शाम से ही चरणों में मस्तक रख दिए, बोले मैया चले घर ही पे 2 रोटी मेरे हाथ की खा ले तो फायदा है जाए, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी 2 दिन की बाद में जब जाएगी, पर हमारी त्याई ना कटेगी सहजताई से। तो ऐसी गलती है रही है तो भाई संभाल लो। अगर सवेरे खो जा परीक्षा जी और शाम को मिल जावे तो खुआ ना मानो जावत, तो यह बात में ध्यान रखो साहब। जय जय श्री राम दे। तो बाबा 87,000 वर्ष की समाधि खींच गए। 87,000 के बाद समाधि टूटी परीक्षित जी, सब मैया का शरीर जर्जर हो गया, जर्जर। बाबा ने नेत्र खोले, चरणों में भूल हो गई। नहीं, मैया यूं करके आने के बगल में बैठना चाहती है पहले की तरह। बाबा कह रहे देवी देवी ठहर ठहर ठहर, बोले कहा? बोले रुक 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 भैया, अब बगल में बैठ गए तो आसन आए। तो बाबा ने सती जी ने को अपने सन्मुख आसन दिया, सामने आसन, सामने। अब मुझे जीने की परवाह ना है, फिर भी अपना ले। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं एक बार तो महाराज उस कैलाश शिखर से कुछ विमान जा रहे हैं,
विमान चले कहां के लिए जा रहे हैं? कल में जा रहे हैं महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ के लिए चले जा रहे। देवी जी ने हाथ जोड़ के पूछा, अजी सुनिए। बोले क्या है? बोले ये विमान कहाँ के लिए जा रहे हैं? देवी जी इसके बारे में तुम हमसे पूछो ना, नहीं तो समस्या और ज्यादा जटिल हो जाएगी। आदेश नहीं है, निवेदन है। देवी मेरी बात समझने की कोशिश करो, और ज्यादा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं जी बताइए, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? ये विमान आपके पिता महाराज दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। ये देवता लोग सब जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, सबको बुलाया है। हमको नहीं बुलाया। क्यों? क्या मालूम? अब भैया मायके वाली बात है ना, सो अब तो सती जी व कैलाश शिखर पे दो दिख रही है, एक मैया दो दिख रही है। मैया एक है लेकिन दिख दो रही है, तुरंत ही माँ, तुरंत ही यहाँ, तुरंत ही माँ। अब तो भैया मायके वाली बात है। और मायके में कोई भव्य आयोजन हो, निमंत्रण दे के बेटी को नहीं बुलावे तो फिर देख का कंडीशन होते, चूंकि मायके की बात है। सो देवी दो दिख रही। बाबा इच्छा है चलो मैं न जा रहा हूं। बाबा कह रहे हो न जा रहा हूं, चो भैया बगैर बुलाए मैं न जाऊंगा। तो देवी कितने बढ़िया शब्दों को बाबा देखे रही। बाबा दो चार जगह ऐसी होती हैं जहां बगैर बुलाए जाया जाता है। जैसे गुरु के जहां बगैर बुलाए जाना चाहिए, पिता के जहां बेटी को एक बार न बुलाया जाए तब भी जाना चाहिए। हाँ, कथा में बगैर बुलाए जाना चाहिए, सत्संग में बगैर बुलाए जाना चाहिए। गुरु के जहां, पिता के जहां, मित्र के जहां, कथा में, सत्संग में एक बार नहीं भी बुलाए तब भी जाना चाहिए। अब प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे मालूम? आवत ही हर से नहीं नैन नहीं स्नेह, तुलसी बहान जाइए चै कंचन बरसे। आवत ही हर्षित हुए जावत दीजे रोय, तुलसी ऐसे मित्र के शुभू कोई जइए सोय। अगर ऐसी दशा हो, मित्र बगैर बुलाए आए, मित्र को देख के हर्षित हो जाए तो जाना चाहिए। पिता बेटी को देख करके बगैर बुलाए आए तो उसे आ बैठना दे दे, मान सम्मान करे, जाना चाहिए। लेकिन देवी समस्या और है। क्या है? तो बाबा बोले, बाबा के शब्द सती जी के लिए क्या बोल पड़े? जिस भजन में राम का नाम न हो, बा भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। मेरे भाई बहनों, ये मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, केवल अपने जिंदगी की बात को याद दिला रहा हूं। ये शब्द आप लोग अपने चरित्र जिंदगी में उतार के रखना। ये जो शब्द वर्णन हो रहे हैं यहाँ से आपको याद दिला देंगे। जिस भजन में राम का नाम न हो, जिस भजन में राम का नाम न हो, भजन को गाना ना चाहिए।
चाहिए। फिर क्या है? जिस जगह पे जिस जगह पे आदर भावन हो बा जगह पे जाना ना चाहिए। जगह पे आदर भावन हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जगह पे आदर भावन हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। याद है दो चार बातें कल पूछ लूंगा, सीधी सी बात है अपनी। तो ये बातें संभल के रखना, सेंत के रखना। बड़ो सो बटुआ लाया करो ताई भर ले करो। ले महाराज मैंने तो ये बटुआ में भर के रख ली अपनी बात। हंस खेल बकत कट जाएगो पतो ना को कितको। तो महाराज जिस जगह पे वो जिस भजन में राम को नाम अनोबा भजन को गानो ना चाहिए। अब तो खैर भजन में परिवर्तन रूप ले गए, भजन में बड़ो परिवर्तन है साहब। अब तो भजन भी ऐसे बढ़िया बढ़िया है जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। जय हो। और पहले हमारी ये माताएं कितने, ये हमारी माताएं को उच्च कोट की कवि हुआ करती थी पहले। कौन सी माता है? ये जो बूढ़ी बूढ़ी दादी माता है बैठी है ना, इनसे पूछ कितनी बड़ी बड़ी कवि हुआ करती थी। कब की बात मैं कह रहा हूँ साहब, मालूम है ब्रजेश भैया तुम्हें नहीं याद होगो, एक पति थी आपको भी नहीं याद होगा। मैं बताऊंगा आपको, मैंने तो सुनी है, हो सकता छोटो हूँ तो देखा भी है, आपने भी एक झलक देखी होगी। ये मैं तब की बात कह रहा हूँ जब ये दादा लोग हमारे बैल और हल लेके खेतों पे जाते थे 4 बजे रात्रि के। और सुन, और ये दादी माताएं अपना 5 किलो और 6 किलो 7 किलो अनाज लेके चाकी पे बैठ जावती। 2-4 तो दादी माताएं बैठी होंगी। बाबरे मैंने तो पीसो है, अम्मा कह रही बाबरे मोते कह रहा मैंने तो पीसो है। तो ये हो तब की बात कह रहा हूँ, अब की बात नहीं, तब की बात। कितनी उच्च कोट की कवि हुआ करती थी। अब तो खैर गाना ये भजन कवि लिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक पे लाए के लिख रहे हैं, और निंदा नहीं कर रहा हूँ लेकिन बात कह रहा हूँ। अब तो भजनों का अर्थ ही कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। लेकिन तब ये माताएं हमारी कितनी उच्च कोट की कवि हुआ करती थी। चाकी पर पीस कर अनाज पीसती थी और झाड़ू हाथ में लेकर के आंगन को बुहारती थी। तब ये गा गा करके बना लेती थी भजन। क्या क्या बनाती थी मालूम है? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। खाया गो खाबो, आवाज ना निकल रही। अब तो नवरात्रि में निकल गए, कोई उपवास व्रत में ना होंगे यहाँ तो बोल बे करो साहब। एक कवि लिख रहा बोलने को दी जुबान तू बोलता नहीं, बोलने को दी जुबान तू बोलता नहीं, और सुमिरने को हरि नाम पर सुमिरता नहीं। अरे आज का न बोलना और उस दिन तुझे याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। मत बोलना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के। अच्छा एक बात बताओ परीक्षित जी, तुम थोड़ी दक्षिणा मोए और दे दो सो हम मजदूर कल्ला बोलबे के काजे कल तंत 2-4 सो एक जा कोना पे बैठा दूंगो, जल्दी पल्ली लग तल्ली लग बैठा दूंगो जैन साहब भैया, एक तिहाई दरवाजे के तरफ भी बैठा दूंगो, सब बेच करे गाएंगे हम, तुम सब सुनेंगे। हम तो सब राजा बैठा है, हो काहे के लगाए रो न गाए रो, लेकिन गाना तो पड़ेगा साहब। यहाँ नहीं गावेगो तो मां गावेगो, चौके बहाना चलेगा बहाना किसी का। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अच्छा एक बात सुनियो, अब बंद करिए थोड़ी, मलूक लाग रहा है। अच्छा नहीं लाग रहा, एक बार आप अपने लिए प्लीज एक बार ताली तो बजाओ, आप अपने लिए देख ले, अपने लिए तो सिगरेट चट 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 करके बोलेगा, और का पड़ोसी के लिए बजा दो ना बजा रहे। चलो अब सब गाओ, झूम के गाओ महाराज। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन
में आना, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। महाराज ये वो माताएं हमारी भजन बनाती थी, झाड़ू लगाती थी, बुहारते समय भजन बना लेती थी और क्या कहती थी, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। लेकिन हे प्रभु अकेले नहीं, परिवार के साथ आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। बन गई। ये दादी माता ने एक कड़ी बुहारते समय बनाए ली, कभी राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। एक कड़ी बन गई। अब दूसरी कड़ी की नियुक्ति कर रही है मैया, और सुन, और झाड़ू लगा रही है, और चाकी चला रही है, और भजन बना रही है। कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना। कैसे? राधा साथ लेके, राधा साथ लेके, बंसी हाथ लेके चले आना, प्रभु चले आना। तो साहब ये हमारी माताएं बड़ा उच्च कोट की कवि हुआ करती थी, जिस भजन का अर्थ हुआ करता था। लेकिन आजकल क्या भैया बैठो, हाँ तो बैठिएगा, खड़े क्यों आप? इनको बैठा, बैठो बैठो बैठो, लाला रे बैठो बैठो। और आप भी दादा तब से अनग नहीं लग रहा, तो चलो बैठो बैठो लाला रे, चटाई बिछाई पे बैठो, और क्या सही है, प्रेम थे, अच्छी बात साहब। तो सुनो, तो ऐसे भजन गाओ जिसका कुछ अर्थ हो, और जिसका कुछ अर्थ ही नहीं हो तो क्या फायदा, कुछ अस्तित्व महत्व नहीं साहब। तो भगवान बाबा भोले बाबा कह रहे, देवी मैं जावे से मना ना कर रहा हूं, मगर यहाँ गलती धोखे से हो जाती है, उस गलती को क्षमा किया जाता है, और जो गलती जानबूझ के हो वो क्षमा योग्य नहीं होती है। देवी जी कह रही बाबा मतलब बोले यहाँ बगर मुझे ऐसा नहीं हुआ कि धोखा हुआ है महाराज, आपके मेरे ससुर साहब महाराज आपके पिताजी पर ये जानबूझ के निमंत्रण मुझे नहीं दिया है। सो देवी मेरी ना बने, तेरी नहीं बने तो भैया तू जा, पर हो न जा रहा हूं, पर मैं नहीं जाऊंगा। सती जी कह रही आप नहीं जाओगे महाराज तो कोई फर्क ना पड़ रहा, पर वो तो जानो ही, क्योंकि मायके वाली बात है, मैं तो जाऊंगी। बाबा कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। बाबा ने नंदी से कहा नंदी ले जा भैया, ले जा। नंदी मैया को लेकर के कलखल के लिए प्रस्थान कर जाता।
बेनाव ने देखा, खिल्लियां उड़ा दी, बगैर बुलाया कर लो बात। अच्छा एक बात बताइए परीक्षित जी, अदरवाइज सब भाई बहनों, आप किसी निमंत्रण में जाओ और माँ जाके बैठ पाओ, दो चार कहे का बगैर बुलाया आए हो तो कितना अच्छा ला गया। आप विचार करो, अच्छा अच्छा ला गया तब तो जी कहते भैया हो नहीं आवते तो ही बढ़िया आते, यहाँ तो भैया बदनामी है। तो सती जी की बहनाएं कह रही हैं बगैर बुलाए, ये बहन तो बगैर बुलाए चली आ रही। तो सती जी कह रही कोई बात नहीं है, तो घर घर की मोह का मतलब है, अपनी मैया से मिल लूं। मैया ने हृदय से लगा, पूत कपूत सुने परना, माता सुनी को माता। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। हालांकि सती जी ने एक दो बात भी कही, तो मैया कह रही बेटी अब जा घर में मेरी चलती ना आया, अगर जा प्रश्न को कर तो अपने पिता से एक सालम। तो देवी जी ने विचार किया मैं अपने क्रोध को शांत विराम कर दूंगी, मेरे पति का कहीं आसन मिल जाए। एक साला में जा करके देखा, देवी ने नजर फैला करके देखा तो महाराज माताओं ध्यान रखना, पत्नी के लिए सबसे बड़ा अपमान उसके पति का अपमान, इसी में पत्नी का सबसे बड़ा अपमान। देवी जी पर वो क्रोध, वो पीड़ा, वो कष्ट सहन नहीं और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को मेरे भागवत श्रोता बंधुजनों मन भस्म कर दिया। सूचना बाबा से पहुंची, बाबा ने सिर की जटा को उखाड़ा और जमीन पे पटका, एक वीरभद्र नाम का शिव भक्त प्रकट हो गया। चले जाओ कलखल में, आपकी मर्जी जैसी हो वैसा अपना व्यवहार करके चले जाओ। भाई भाई चले वहां जाकर के तो उन्होंने महाराज अपना उपद्रव फैला दिया, किसी की दाढ़ी वाड़ी को नोच लिया, किसी के दांत ही तोड़ दिए और महाराज दक्ष का तो धड़ाई सिर से अलग करके उसी यज्ञ में डाल दिया। त्रही माम त्रही माम त्रही माम त्रही माम त्रही माम, ऐसा हो रहा। अच्छा ये जो दुश्मनाई है ये पहले चलती थी, आज चल रही है और ये सदियों चलती रहेगी। जानना चाहोगे? दक्ष प्रजापति का मतलब होता है, दक्ष माने राजा, प्रजापति माने प्रजा का पालन करने वाला। शंकर का मतलब है संहार करने वाला। एक व्यक्ति बहुत सुंदर को बनाता, एक व्यक्ति बहुत सुंदर महल को बनाता है, बहुत अच्छा पैसा लगाया उसने, और दूसरा व्यक्ति सुबह सुबह छेनी हथौड़ा लेकर के उसकी नींव को खसाने लगे, तो महाराज वहां मित्रता होगी या दुश्मनी होगी? भाई दुश्मनी होगी। हमारा ये व्यासपीठ बड़े प्रेम आनंद से बना हुआ है, हमारे परीक्षित जी ने ये पंडाल बड़े मलूक बनवाया, 7 दिन तक 8 दिन तक, और ऐसे कोई आकर के सवेरे सवेरे महाराज गिराने लगे तो कंगे अरे भैया क्या बात है, जरा मुझे तो बात बता, ये पंडाल बनाने में, ये व्यासपीठ बनाने में बहुत सारा समय लग गया, तू काहे को गिरा रहा है? तो दुश्मनी होगी। बस यही कंडीशन है साहब, भोले बाबा दक्ष की आज भी दुश्मनाई है, चलती रहेगी, चल रही है। दक्ष प्रजापति का मतलब है, दक्ष माने राजा, प्रजापति माने प्रजा का पालन करने वाला। एक प्रजा का पालन करता है, और शंकर का मतलब है संहार करने वाला। भगवान भोले बाबा संहार करते, प्रजापति प्रजा का पालन करते हैं। बस वही तो दुश्मनाई महाराज चल रही है, भगवान भोले बाबा और महाराज दक्ष प्रजापति। कोई दिक्कत नहीं है आपका, थोड़ी देर की बात है, तो महाराज विचार करियो। एक तो कारण ये है, और एक कारण वो था जब महाराज दक्ष प्रजापति को महाराज भगवान ब्रह्मा जी ने, विधाता ने थोड़ी सी पदवी प्राप्त कर दी थी। एक बार सभा जुड़ी थी तो भगवान भोले बाबा ने इनको प्रणाम नहीं किया था, ऐसा भी महाराज एक उदाहरण है। तो साहब बाबा ने पुनः आकर के दक्ष के धड़ से बकरा का सिर लगवाया,
जो अहंकार करता है साहब उनकी यही दशा होती है, अहंकारी पुरुष का यही दशा होती है। देवी जी ने महाराज पर्वतराज के यहां जन्म ले लिया, हेमंचल महाराज के यहां। हेमंचल जी साहब घर में इतना अवश्य तो परीक्षित जी बेटा नहीं है, जितना जरूरी बेटा है उतनी आवश्यक बेटी भी है। एक कवि वर्णन कर रहा है, जब से शादी विवाह की दुकानदारी हो गई, जब से शादी विवाह की दुकानदारी हो गई और बेटी जनक के धनुष से भी भारी हो गई। आज के समय पे भगवान बेटी नहीं दे, बेटी दे तो पैसा बहुत देना था, बेटी नहीं दे। ये समाज का दौर चल रहा है इतना विचित्र, इस समाज की हवा। ठीक है, तो महाराज पर्वतराज के यहां बेटी का आगमन हो गया, द्रव्यदान बधाई आदि बजाए जा रहे, लुटाई जा रही, गाई जा रही है। नारद जी का पदार्पण हो गया। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेते हैं, नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, नारायण नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, नाम जपते हैं, नाम लेते हैं, नाम जपते हैं। भैया पाप होत सिंह छारायण भज नारायण